इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन को क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 संबंध एवं फलन मतलब रिलेशंस एंड फंक्शन वाली एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है, आई होप आपने देख लिया होगा और देखने के बाद में आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो नहीं भी देखा है तो कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ भी क्लियर करा दें। टेंशन ना लीजिए, हमारे साथ बने रहिए और आपकी 11th क्लास की मैथ इजी वे से कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। वो कहते हैं यदि ये कंप्लीट ब्रैकेट में लिखा है, ये आपका क्या है, ये आपका एक एलिमेंट है। ठीक है ना, किसी भी समुच्चय के अंदर का ये एलिमेंट है और वो समुच्चय आपका क्या कहलाता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय कहलाता है। वो क्रमित युग्म किसके अंदर होते हैं, ये आप बात कर रहे हैं आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बात कर रहे हैं, कार्तीय गुणन के अंदर बात कर रहे हैं। कार्तीय गुणन क्या होता है, एक समुच्चय होता है, उस समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखे होते हैं बोले एलिमेंट कहते हैं उन्हें। ठीक है, कार्तीय गुणन के अंदर, कार्तीय गुणन एक आपका समुच्चय है और उसके अंदर जो भी अवयव लिखे होते हैं उन अवयव को आप क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। तो कार्तीय गुणन के अंदर जो भी समुच्चय बनता है, कार्तीय गुणन का जो भी समुच्चय बनता है उसके अंदर जो भी अवयव होते हैं उनको आप क्या कहेंगे, क्रमित युग्म कहेंगे, या इंग्लिश में आप कहेंगे उन्हें ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। तो ये उन्हीं में के लिखे हुए हैं। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है जब भी दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं तो उनके अंदर के जो घटक होते हैं, ये पूरी ब्रैकेट में जो लिखा है इसे हम कहते हैं क्रमित युग्म कहते हैं। और इसके अंदर ये कॉमा करके ये दो चीजें लिखी हुई हैं, एक ये और एक ये आपके क्या हो गए, घटक हो गए। तो क्रमित युग्मों के अंदर के जो भी घटक होते हैं वो दूसरे क्रमित युग्म के घटक के बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब वो दो बराबर होते हैं। ठीक है, क्रमित युग्म बराबर में लिखे हों या समान होते हैं। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो चलिए अभी हमें ये लिख के दिया उन्होंने, दोनों क्रमित युग्म बराबर करके दिए हैं, है ना। तो इनके संगत घटक भी क्या हो जाएंगे, बराबर। संगत घटक मतलब पहले नंबर पे ये आ रहा है तो पहले नंबर पे ये है, इसके साथ में ये वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो करते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान समान बता सकते हैं इस बात को कि आप बराबर क्यों कर रहे हैं। समान क्रमित युग्मों के घटक, या लिख सकते हैं आप संगत, है ना, संगत जरूर लिखिए। संगत घटक भी बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा डाउट, ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3, है ना। एंड सेकंड वाले घटक को बराबर करते हैं तो y-2/3 इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन आपको आती होगी, कैलकुलेशन से आप इनकी x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5/3, एक्स वाई 3 है, सॉरी यहाँ 3 कर लेंगे और ये 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, और अब इसे सॉल्व करेंगे, आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर लूँगा इसे। तो कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे 5 - 3 2/3 आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये बराबर में दोनों हैं भिन्न, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2 × 3, ये वाला 3 इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, ये अपॉन वाला ऐसे ही रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसीलिए हमने 3 × 2 = 6 नहीं किया था। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। ऐसे इस साइड में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी माइनस की इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस की हो जाएगी। y इक्वल्स टू 1/3 प्लस का 2/3। अब आप जानते हैं अगर किसी भी दो बिंदुओं का हर एक जैसा ही है तो ऊपर के नंबर्स ऐसे ही अंश वाले सॉल्व हो जाते हैं, 1 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3/3 हो जाएगा। और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, 1 आ जाएगी। सही है ना। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में इतने अवयव हैं
तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला बता रखा है, तो उसी से हम इसको फाइंड करेंगे। और नहीं भी आपको पता है तो यहाँ समझ लेते हैं कैसे लिखते हैं इसको। अवयवों की संख्या को हम n से दिखाते हैं, तो हम पढ़ेंगे अवयवों की संख्या किसमें, समुच्चय ए में। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। ठीक है, n लिखेंगे बाहर और ब्रैकेट में लिखेंगे ए। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, अवयवों की संख्या किसमें, समुच्चय ए में, बराबर कितनी है, 3। ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे अवयवों की संख्या समुच्चय बी में कितनी है, 3 है। तो हमने वहाँ पे एक फॉर्मूले की बात की थी कि ए अवयवों की संख्या किसमें, ए क्रॉस बी में। ठीक है, ए क्रॉस बी में, कार्तीय गुणन ए बी में कितनी होती है, अवयवों की संख्या समुच्चय में क्रॉस गुणा करेंगे अवयवों की संख्या समुच्चय बी में। मतलब डायरेक्टली हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारे पास ए क्रॉस बी के अंदर के अवयव आ जाएंगे, कितने उसके अंदर होने वाले हैं ए क्रॉस बी के अंदर, मतलब आपके कार्तीय गुणन के अंदर कितने अवयव होने वाले हैं, क्योंकि कार्तीय गुणन आपका क्या होता है, समुच्चय होता है। तो टोटल कितने उसके अंदर अवयव होने वाले हैं, कितने एलिमेंट होने वाले हैं, आपके 9 होने वाले हैं। क्लियर है, समझ गए होंगे, याद रखिए आप इस वाले सूत्र को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, आराम से याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की साइड में। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि जी बराबर ये दिया है, एच बराबर ये दिया है, तो हमें जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो जी बराबर हमारे पास क्या समुच्चय दे रखा है, 7 और 8। ठीक है, और एच बराबर आपको दे रखा है 5 4 2। ठीक है, तो पहले आपको किसका कार्तीय गुणन करना है कि जी और एच का कार्तीय गुणन करना है। चलिए लिखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसका इसे हम क्या कहते हैं, एरो डायग्राम कहते हैं, ये बना लीजिए। ठीक है, गोल होता है साइड में, तिकोना नहीं होता, लेंस की तरह नहीं होता, वो थोड़ा बनाने में है। ठीक है, इसमें 7 इसमें 8, ये आपका जी वाला हो गया और ये एच वाला हो गया। क्योंकि पहले नंबर पे जी है इसलिए पहले नंबर पे जी बनाएंगे, दूसरे नंबर पे एच है दूसरे नंबर पे एच बनाएंगे। 5 4 2। तो देखिए 7 का पेयर बनाएंगे, सब 5 के साथ, 4 के साथ, 2 के साथ, तो क्या आएगा, देखिए 7 का 5 के साथ, ठीक है, 7 का 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ हो गया, फिर 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ, तो लिखेंगे 8 का 5 के साथ, ठीक है, और 8 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ। ये आपका आ गया जी क्रॉस एच। ठीक है, ये क्या आ गया आपका जी क्रॉस एच। अब आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, एच क्रॉस जी क्या निकालना है, एच क्रॉस जी। ठीक है, एच क्रॉस जी करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पलट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, पलटना पड़ेगा, क्या पलटना पड़ेगा, देखिए आपको एच पहले लिखना पड़ेगा और जी बाद में लिखना पड़ेगा। एच कितना है आपका 5 4 2 और जी कितना है 7 8। 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 5 का 7 के साथ पेयर और 5 का 8 के साथ पेयर। ठीक है, अब 4 का 7 के साथ और 8 के साथ, 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ पेयर। ठीक है, अब 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। क्लियर है, एलिमेंट तो उतने ही आएंगे, अवयव उतने ही आएंगे जितने इसमें हैं। कितने आएंगे, 3 दूनी 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट तो 6 ही आने वाले हैं। ठीक है, 6 ही आने वाले हैं, लेकिन इनका देखिए ऑर्डर जो है चेंज है। इसमें 5 जो है और 5 4 4 2 2, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, एच वाले समुच्चय से। ठीक है, ये हमारे क्या लिखे हैं, क्रमित युग्म लिखे हुए हैं। इन क्रमित युग्मों में पहला जो घटक है वो पहले समुच्चय से बिलोंग करेगा और दूसरा जो घटक है वो दूसरे समुच्चय से बिलोंग करेगा, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। फोर्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन सत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। ठीक है, अगर कथन असत्य है ना, सॉरी, यदि कथन असत्य है तो उसे आपको क्या करना है, सही बनाकर लिखना है। ठीक है, अगर आपका ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है तो इसको आपको सही लिख के बताना है कि सही वाला
क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं। जैसे हमसे फर्स्ट वाले में कहते हैं यदि P बराबर ये वाला समुच्चय है और Q बराबर ये वाला समुच्चय है, तो P क्रॉस Q इतना होगा। तो ये तो आप भी जानते हैं P क्रॉस Q इतना नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लगा के पता किया था कि जो कार्तीय गुणन है, ये हमारा कार्तीय गुणन है, तो इस कार्तीय गुणन में हमारे कितने अवयव होने चाहिए, जितने इन दोनों के अंदर अंदर अवयव हैं। इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 2 हैं, टोटल कितने होने चाहिए, इसके अंदर 4 होने चाहिए। लिखे कितने हैं, 1 और 1 2, 2 लिखे हुए हैं, तो ये गलत हो गया है ना। ये कैसा स्टेटमेंट है, ये असत्य है, ठीक है, असत्य है। तो सत्य वाला क्या होगा, तो देखिए राइट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सही कथन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे सही कथन, ठीक है। सही कथन क्या होगा, तो बनाइए वही P क्रॉस Q बनाइए, P क्रॉस Q बनाए। अब हम डायग्राम के बिना बना लें, तो M का पेयर N और M के साथ में बनाइए। M का पेयर किसके साथ में, N के साथ में, M का पेयर M के साथ में हो गया, ठीक है। इस M का पेयर इन दोनों के साथ बना दिया। फिर आपको किसका, N का पेयर बनाना है, N के साथ में N और N, ठीक है। और फिर N का पेयर किसके साथ में बनाना है, N का पेयर M के साथ में बनाना है। ये आपका राइट वाला कथन हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में इसके सेकंड पार्ट में कहते हैं यदि A और B आरिक्त समुच्चय है। आरिक्त का मतलब हो गया कि उनके अंदर कुछ ना कुछ अवयव तो जरूर हैं, ठीक है, उन समुच्चयों के अंदर अवयव हैं। तो A क्रॉस B क्रमित युग्म x y का एक आरिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। इस प्रकार x जो होगा वो A समुच्चय से बिलोंग करेगा और y जो होगा B समुच्चय से बिलोंग करेगा। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। जैसे कि सपोज करिए मेरे पास में A क्रॉस B बराबर ये आया है 2,1 और 2,3 इस तरीके से आया है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि A क्रॉस B के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आए हैं उनको उन्होंने क्या मान लिया है, एक्स वाई मान लिया, ठीक है। मान लिया एक्स वाई, समझाने के लिए बता रहे हैं हम आपको। तो ये एक्स वाई मान लिया उन्होंने, मैंने एलिमेंट लिख दिया उसके अंदर, है ना। इस प्रकार की x जो है A से बिलोंग करेगा और y जो है B से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे इस वाले को आप x मान लीजिए और इस वाले को y मान लीजिए, ठीक है। x और y हो गए ये, ठीक है। तो x वाला कहाँ से आ रहा है, x वाला A समुच्चय से आएगा ये वाला, और y वाला B समुच्चय से आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। इसी ऑर्डर में, तभी तो हम इनको ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया होगा आपके। चलते हैं थर्ड वाले पार्ट के साइड में। तो करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में कहते हैं यदि A बराबर ये वाला समुच्चय, B बराबर ये वाला समुच्चय, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मतलब बताना है ये सत्य है असत्य कथन। कि ये कहते हैं A का क्रॉस करेंगे, मतलब कार्तीय गुणन करेंगे किसके साथ में, B इंटरसेक्शन फाई के साथ में, और ये क्या आ जाना चाहिए, फाई। तो ये स्टेटमेंट हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, B इंटरसेक्शन फाई निकालना पड़ेगा। तो भाई B इंटरसेक्शन फाई कितना होगा, B इंटरसेक्शन फाई। तो देखिए B वाला समुच्चय कितना है, 3 और 4, है ना। इसका इंटरसेक्शन आप करेंगे फाइव वाले के साथ में। फाइव वाला समुच्चय को आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता। जब इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, इसलिए आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन करना। दोनों समुच्चयों में जो भी कॉमन होता है वो आ जाता है इंटरसेक्शन करने पे, ठीक है। सर्वनिष्ठ कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक। आगे चलते हैं। फिर हमसे कहते हैं कि जो बी इंटरसेक्शन फाइव है उसके साथ में आप करेंगे कार्तीय गुणन ए का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए का कार्तीय गुणन कर रहे हैं फाइव के साथ में, ठीक है। फाइव के साथ में करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, जाहिर सी बात है फाइव आएगा। क्योंकि एक बात देखिए ध्यान से, ये इस वाले सेट में आपके पास 1 और 2 एलिमेंट है ए में, और दूसरे वाले सेट जो आपका कौन सा है, बी इंटरसेक्शन फाइव बन के आया, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। तो क्या आएगा, इसके किसका पेयर बनेगा, किसके क्रमित युग्म बनेंगे, किसी के नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें कोई अवयव है ही नहीं। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, ए का कार्तीय गुणन बी इंटरसेक्शन फाइव के साथ में हमारे पास में कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। क्लियर है। जो असत्य थे उन्हें हमें करेक्ट करके लिखना था, और जो पहले से ही करेक्ट हैं उन्हें हमें कुछ करना ही नहीं है। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं ए वाला, ए समुच्चय दे रखा है, मतलब ए वाला समुच्चय आपका ये है। तो आपसे इसी समुच्चय का 3 बार कार्तीय गुणन कराया गया है, ठीक
ठीक है, यही करने के लिए आपसे कहा गया है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 का कार्तीय गुणन करना पड़ेगा आपको। तो पहले आप निकालेंगे A क्रॉस A, ठीक है, A क्रॉस A निकालेंगे, मतलब इसी का इसी के साथ में करेंगे तो कितना बनेगा देखिए 1, 1 -1, 1 क्रॉस करेंगे इसके साथ में -1, 1 के साथ में। तो भाई इनके पेयर बना के लिख दीजिए, चलिए लिखिए इनके पेयर बना के। तो -1 का -1 के साथ में -1, -1 हो गया, एंड नेक्स्ट वाला -1 का 1 के साथ में -1, +1 हो गया, ठीक है। अब +1 का इसके साथ में पेयर बनाइए तो 1, माइनस का 1 हो गया, और इस वाले 1 का इसके साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। तो टोटल 4 ही एलिमेंट होने वाले हैं, ठीक है, अवयव होने वाले हैं 2 और 2 4, तो 4 ही आ गए समुच्च में A क्रॉस A में। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाले का कार्तीय गुणन करना है A के साथ फिर से। तो चलिए करते हैं, तो A का क्रॉस करेंगे A क्रॉस A के साथ में, ठीक है, चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए हम एरो डायग्राम बना के देखें। चलिए एरो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये इलिप्स टाइप के हमने बना लिए हैं, ठीक है। देखिए इस वाले के अंदर देखिए कौन कौन आ गया है, ये हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए A है, और ये वाला A क्रॉस A है, ठीक है। A वाले के अंदर आपको मालूम है -1 है और आपका 1 है, ठीक है, क्लियर है। आप इसको पहले लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि सेम सेट है, इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। और इसके अंदर ये चारों अवयव आपको लिखने पड़ेंगे, -1, 1, ठीक है। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा -1, +1, ठीक है। तीसरा आपको लिखना पड़ेगा 1, -1, और फोर्थ वन आपको लिखना पड़ेगा 1, 1, ठीक है। इसका पेयर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, चारों के साथ। तो काफ़ी सारे एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर, तो बड़े आराम से लिखेंगे सावधानी से। तो -1 ये हो गया -1, इसका पेयर इसके साथ में, इसका पेयर किसके साथ में है, ये माइनस के हैं ये दोनों, ठीक है। तो -1, -1, ठीक, कॉमा -1 का इसके साथ में करेंगे तो -1 तो ये ही है, और -1, 1, ठीक है। फिर इसी -1 का इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 तो ये वाला रहेगा, इसके साथ में कितना आएगा 1, -1, ठीक है। और इसका इसके साथ में पेयर बनाएंगे तो कितना होगा -1, 1, 1, ये हो गए, इस वाले का हो गया। इस वाले का लिखेंगे अब पेयर, इस वाले का लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहीं से कंटिन्यू है, स्पेस नहीं था इसलिए नीचे से लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा इसका +1, -1, -1, ठीक है। फिर +1 के साथ में इसका पेयर बनाएंगे तो कितना होगा -1, +1, ठीक है। फिर +1 के साथ इसका पेयर बनाएंगे तो इसका पेयर बनाएंगे तो कितना होगा 1, 1, माइनस का 1, ठीक है। इसके साथ इसका पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1, 1, 1 हो जाएगा, क्लियर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये टोटल एलिमेंट हो गए, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 एलिमेंट हो गए A क्रॉस A में, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं आपको A क्रॉस B बराबर ये दिया है, तो A और B ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम लिख लेते हैं A क्रॉस B क्या होता है, इन्होंने जो हमें दिया है वो लिखते हैं हम पहले A, X, A, y एंड B, X एंड B, y, ठीक है। तो हमसे A और B समुच्चय ज्ञात करने के लिए कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो अंदर लिखे हैं ये सब क्या है, क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। ये क्रमित युग्म है, इन क्रमित युग्म का पहला वाला घटक कहाँ से बिलोंग करेगा, A समुच्चय से, और दूसरा वाला B समुच्चय से। ऐसे ही दूसरे वाले एलिमेंट में A से बिलोंग करेगा पहला घटक और दूसरा B से करेगा। ऐसे ही सेम सभी में ये A से करेगा, ये B से करेगा, और ये वाला A से करेगा और ये वाला B से करेगा। तो आपको ऐसे एरो करके दिखाना नहीं है, मैंने बस आपको समझाने को बताया। तो आप यहाँ से समुच्चय डायरेक्टली बना सकते हैं। तो A वाले समुच्चय के अंदर कौन आएगा, ये स्मॉल a और b, रिपीट नहीं कर सकते आप, एक ही बार लिखा जाता है A, B, ठीक है। ये आ गए A वाले समुच्चय में, और B वाले समुच्चय में कौन आ जाएगा, X, Y आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल के इसको लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने किया भी था इंट्रोडक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की साइड में, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि ए समुच्चय ये है, बी समुच्चय ये है और सी वाला समुच्चय ये है और साथ में डी समुच्चय भी दे रखा है। बाद में कहते हैं कि सत्यापित कीजिए। क्या प्रूव करना है हमें? पहला स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा है कि आपको कि ए का कार्तीय गुणन करना है किसके साथ में? बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए और बी का कार्तीय गुणन ए और सी के कार्तीय गुणन के इंटरसेक्शन के बराबर हो जाएगा। सेकंड वाला कहते हैं कि ए का कार्तीय गुणन सी जो है वो बी के कार्तीय गुणन डी के का एक उपसमुच्चय है। तो इस वाले को हम बाद में करते हैं, इस वाले को पहले प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमसे जो भी कहते हैं उस बात को हम ब्रेक करके लिखेंगे। ब्रेक करने का मतलब है कि लेफ्ट साइड पहले सॉल्व करते हैं, फिर राइट साइड बाद में सॉल्व करेंगे। दोनों एक साथ ही सॉल्व करने में थोड़ी सी स्पेस हमें चाहिए, तो स्पेस हमारे पास कम है, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, स्पेस थोड़ा कम है और उस स्पेस की वजह से हम लेफ़्ट साइड अलग और राइट साइड अलग सॉल्व करेंगे, वरना हम एक ही साथ कर सकते थे। तो पहले हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड ले लेते हैं। हमसे कहते हैं कि आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं अपने पास में, उसके बाद में उसका कार्तीय गुणन करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी आप डायरेक्टली कर लीजिए, यहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी इंटरसेक्शन करना, इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर आप ध्यान से देखें तो बी इंटरसेक्शन सी में आपका इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 है। तो बी और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। क्या है? खाली समुच्चय है। खाली समुच्चय मतलब फाई है। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, तो हमें क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कार्तीय गुणन करना है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। वो हम किसके साथ कर रहे हैं? बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। तो देखिए ए वाला एलिमेंट हमारे पास में कौन है, समुच्चय कौन है? ए का 1,2। इसका हम कार्तीय गुणन करेंगे फाई के साथ में, तो हमारे पास क्या आने वाला है? फाई आने वाला है। ये बात आपको मालूम है, अभी जस्ट हमने पीछे किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारी लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई। ऐसे ही हम करेंगे राइट साइड को सॉल्व। तो समुच्चय आप अपनी बुक में भी देखते रहिए, ए बी सी। अब हम राइट साइड सॉल्व करेंगे। राइट साइड में हमारे पास में क्या है कि पहले हमें ए क्रॉस बी करना है, फिर सी ए क्रॉस सी करना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए पहले हम ए क्रॉस सी करते हैं। तो ए क्रॉस सी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? पेयर बनाएंगे ए और सी का। देखिए 1 का पेयर 5 और 6 के साथ में लिखेंगे, 1 का पेयर 5 के साथ में, 1 का पेयर 6 के साथ में, ये हो गया। फिर उसके बाद में 2 का पेयर 5 के साथ में, 2 का पेयर 5 के साथ में और 2 का पेयर 6 के साथ में, ठीक है। ये हमारा ए क्रॉस सी हो गया। अब हमसे कहते हैं, हमने ए क्रॉस सी पहले निकाल लिया, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना था? ए क्रॉस बी निकालना था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप कोई भी निकाल लीजिए, बाई मिस्टेक पहले निकल गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप निकाल लीजिए ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? फर्दर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में, मतलब बुक में देखते रहिए, समुच्चय थोड़े से हाइड हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े से हाइड कर दिए हमने। तो देखिए इस 1 का पेयर, इस 1 का पेयर इसके साथ में, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ बनाइए। चलिए करते हैं। तो 1 का पेयर 1 के साथ, ठीक है, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ। क्लियर है? यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। इस वाले 1 का पेयर 1 2 3 4 के साथ, 1 2 3 4 के साथ हो गया, ठीक है। अब इस 2 का पेयर भी 1 2 3 4 के साथ, ठीक है, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ। क्लियर है? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी आ गया हमारे पास में। इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है, तो हमारे पास क्या है? वो कहते हैं ए क्रॉस सी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी, सॉरी पहले ए क्रॉस बी है, फिर ए क्रॉस सी है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो आपके साथ सामने लिखे हुए हैं। इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है वही आपको लिखना है। क्या 1,5 इसमें है? नहीं है। 1,4 तक ही है। 1,6 है? नहीं है। 2,5 है इसमें? नहीं है। 2,6 है? नहीं है। तो इसके अंदर क्या आ गया? 5 आ गया। हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट और राइट साइड आपकी क्या हो गई? बराबर हो गई, है ना। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर आ गया आपका ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड लिखेंगे। हो गया ना सिद्ध? इस तरीके से हमें करना था। अब सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमसे ये कहते हैं
चलिए सेकंड वाले पार्ट में कहते हैं कि हमें ये दिखाना है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। तो हमने ए क्रॉस सी तो निकाल रखा है, ये रहा हमारे पास में, ठीक है, हम इसी को यूज कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस डी निकालना है। बी के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, 5 6 7 8 तक है डी में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड वाले पार्ट को करने के लिए। हमारे पास देखिए बी बराबर कितना है आपके पास, 1 2 3 एंड 4 है ना, और डी बराबर आपके पास, सॉरी, डी बराबर आपके पास में है 5 6 7 8। ओके, ये अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस सी आपको मिल गया, ए क्रॉस सी मिल गया आपके पास, तो हम ऊपर से ही लिख ले रहे हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं। ए क्रॉस सी 1,5 है, 1,6 है एंड 2,5 है एंड 2,6 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस डी निकालना है, ठीक है, तभी तो हम उपसमुच्चय बताएंगे। ये जो है इसका उपसमुच्चय है, ये मेन सेट है, ये उपसमुच्चय वाला सेट बताना है हमें, ठीक है। तो बी क्रॉस डी करते हैं, तो चलिए बी क्रॉस डी करेंगे। तो बी क्रॉस डी में आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, 4 और 4, 4 चौक 16। इसमें आपको टोटल कितने एलिमेंट्स लिखने हैं, 16 एलिमेंट लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं भाई, 16 एलिमेंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है। तो लिखिए 1,5 1 का पेयर 5 6 7 8 के साथ में, चलिए 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का पेयर 7 के साथ, ठीक है, 1 का पेयर 8 के साथ हो गया, कंप्लीट हुआ। 2 का पेयर बनाएंगे अब, 2 का पेयर 5 के साथ, ठीक है, 2 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 7 के साथ, ठीक है, 2 का पेयर 8 के साथ, ये हो गया। अब किसका बनाना है, 3 का, तो 3 का पेयर बनाएंगे 5 के साथ, ठीक है, 3 का पेयर 6 के साथ और 3 का पेयर 7 के साथ और 3 का पेयर 8 के साथ। अब कौन रह गया, 4 रह गया, ठीक है, 4 का पेयर 5 के साथ, 4 का पेयर 6 के साथ एंड 4 का पेयर 7 के साथ एंड 4 का पेयर 8 के साथ। ये आपके टोटल 16 एलिमेंट लिखे, ठीक है, 16 लिखे बी क्रॉस डी में। अब आपको क्या चेक करना है, ये बी क्रॉस डी के अंदर क्या ए क्रॉस सी आता है, तभी तो आप उपसमुच्चय बता पाएंगे। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ए उपसमुच्चय है बी का, तो मतलब बी के अंदर जितने भी, ए समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं वो बी समुच्चय के अंदर मिलने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ए जो है उपसमुच्चय किसका, बी का। तो ये इसका चेक करेंगे, ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर मिलने चाहिए। तो 1,5 मिल गया, ठीक है, 1,6 मिल गया, 2,5 ये रहा, ठीक है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, 2,6 ये भी मिल गया, मिल गए। तो हम बिल्कुल जाहिर सी बात कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस सी है वो आपका उपसमुच्चय हो गया किसका, बी क्रॉस डी का, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं, मान लीजिए ए बराबर आपका ये समुच्चय, बी बराबर ये समुच्चय, तो ए क्रॉस बी लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया। आगे कहते हैं ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए। तो मतलब जितने भी उपसमुच्चय हो सकते हैं पॉसिबल इसके ए क्रॉस बी के, मतलब कार्तीय गुणन ए और बी के, उनकी हमें लिस्ट बना के देनी है, मतलब हमें टोटल बना के लिखने हैं, ठीक है, सारे उपसमुच्चय लिखने हैं हमें। तो पहले तो हम कर लेते हैं ए क्रॉस बी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का कार्तीय गुणन बोल सकते हैं आप इसको। तो ए और क्रॉस बी निकालते हैं, तो ये भी क्या होता है, एक समुच्चय होता है। तो भाई 1 का पेयर 3 और 4 के साथ में, 3 के साथ हो गया, 4 के साथ हो गया, ठीक है, 2 का पेयर 3 के साथ में और 2 का पेयर 4 के साथ में, क्लियर है, ये बन गया। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरी कहते हैं कि कितने उपसमुच्चय होंगे, तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने आपको एक बात सिखाई थी, वहाँ पे हमने बताया था घात समुच्चय किसे कहते हैं। तो घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है, हमने वहाँ पे बताया था आपको, जिसे हम पावर सेट कहते हैं। घात समुच्चय हम किसे कहते हैं, पावर सेट होता है। क्या होता है, पावर सेट होता है, पावर है ना, पावर सेट। इस पावर सेट के अंदर, इस पावर सेट के अंदर सारे उपसमुच्चय आते हैं। जिस भी समुच्चय का आपको उपसमुच्चय लिखना है वो सारे उपसमुच्चय इसके अंदर आते हैं, घात समुच्चय के अंदर। मतलब उपसमुच्चयों का टोटल एक सेट बना लें,
मतलब उप समुच्चयों का जितना भी हम एक समुच्चय बना लें, उप समुच्चयों को हम इकट्ठा करके एक समुच्चय बना लें, उसे ही हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। क्लियर है? आप दोबारा समझते हैं, दोबारा समझते हैं, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा समझते हैं। उप समुच्चय जितने भी होंगे उन सबको हम इकट्ठा करके एक समुच्चय और बना लेते हैं, एक नया समुच्चय बना लेंगे इकट्ठा करके। समुच्चय बनाने का मतलब है कि इन ब्रैकेट के बीच में रख दीजिए उन उप समुच्चयों को, है ना? और रखने के बाद में उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम पता करना चाहें, हमारे पास फॉर्मूला है कि इस पावर सेट के अंदर कितने उप समुच्चय हैं, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है? दोबारा समझते हैं। घात समुच्चय ए में, घात समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, एन क्या है, अवयवों की संख्या। दोबारा से पढ़ते हैं, एन क्या है, अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या। ये क्या है, पावर सेट है, ये घात समुच्चय ए का। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं, ए का घात समुच्चय के अंदर, ए के घात समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या बराबर 2 की घात एम। और ये एम क्या है, एम होता है जो ए समुच्चय है आपका, ए वाला समुच्चय है, इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं। समझ गए? दोबारा से समझिए, दोबारा से समझते हैं इस बात को, कोई अफरा तफरी नहीं है। वो कहते हैं कि घात समुच्चय के अंदर जितने भी उपसमुच्चय लिखे जाएंगे, क्योंकि घात समुच्चय के अंदर उपसमुच्चय लिखे होते हैं, तो जितने भी उपसमुच्चय होंगे उनकी संख्या पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर m करना पड़ेगा। और m क्या होता है, जो आप जिस समुच्चय का आप घात समुच्चय निकाल रहे हैं, a वाले समुच्चय का निकाल रहे हैं, उसके घात समुच्चय का निकालने में a वाले समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं उनको लिखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो वही ये हमारे पास मेन समुच्चय है। ठीक है, मेन समुच्चय a है। कौन है ये, टोटल ए समुच्चय है। अब हमें क्या करना है, उप समुच्चयों की संख्या पता करनी है। तो उप समुच्चयों की संख्या पता करने के लिए हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, 2 की पावर m। m कितना, कि मेन ए सेट के अंदर कितने अवयव हैं, कितने हैं, 4। कितने अवयव हैं, 4। तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 का मतलब 2 की गुणा 4 बार करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितने होगा, टोटल 16 एलिमेंट हो गए। कितने अवयव आएंगे, मतलब सॉरी, कितने उप समुच्चय आएंगे, उप समुच्चय टोटल आएंगे 16। कितने आएंगे, 16 आएंगे। अब 16 के 16 हमें लिखने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा उनकी सूची बनाइए, कितने उपसमुच्चय होंगे और उनकी सूची बनाइए। तो भाई बनाते हैं 16। देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे उप समुच्चयों की सूची। भाई सूची लिस्ट मांग रहा है, सूची बनाते हैं। चलिए सूची बनाना स्टार्ट करते हैं। अकेले अकेले ये सब एक अवयव है, कंप्लीट ये एक अवयव बोला जाएगा, ध्यान रखना आप, ये पूरा एक अवयव है। ये ऑर्डर पेयर लिखा है, इसे हम एलिमेंट कहेंगे। तो उप समुच्चय बनाना है, तो भाई बनाते हैं। ये हो गया पहला एक उप समुच्चय, क्लियर है? ऐसे ही दूसरा लिखें, अकेले अकेले एलिमेंट पहले एक एक को लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक एक को लेके चल रहे हैं, 2 हो गए, एक एक के बना देंगे, फिर पेयर से बना देंगे, ऐसे ही करेंगे। 2,4 कर दिया, 4 एलिमेंट तो ये लिख गए, 4 उप समुच्चय तो ये लिख गए। ठीक है, और 5वां लिखते हैं, 5वां मतलब 2 2 का पेयर बना के लिखते हैं, तो 1,3 और 1,4। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे, इसका इसके साथ पेयर बना लेते हैं, 1,4 का 2,3 के साथ में। ठीक है, फिर 2,3 का 2,4 के साथ बना लेते हैं। कोई बात नहीं, जगह तो जाएगी, आपको बनाने तो पड़ेंगे ही। तो 2,3 का 2,4 के साथ बना लेते हैं, और 2,4 का 1,3 के साथ रह गया है, वो बना देते हैं। 2,3 का 1,3 के साथ में बना देते हैं। ये हो गए, कितने हो गए टोटल, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 8 और रह गए अभी आपके। अब क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाते हैं। चलिए 3 3 का बनाते हैं, तो 1,3 और 1,4 और 2,3। ठीक है, 2,3 और 1,4 के साथ 2,4 है, 2,4
नहीं है। अभी रह गया हमारे ये 1,3 के साथ तो ये आ गया, 1,3 के साथ ये भी आ गया। अब देखिए 1,3 के साथ 4 आ गया, 1,3 के साथ 2,3 नहीं आया, आ गया 1,3, 2,3 हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए और लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3-3 का बना लीजिए। अभी हमने इन तीनों का बना लिया, अब हम इन तीनों का बनाते हैं। चलिए इन तीनों का बनाते हैं, 1,4, ठीक, 2,3 और 2,4। क्लियर है। अभी हमने इन तीनों का बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका इसका और इसका बनाते हैं। ठीक, लिखिए 1,3, ठीक, 2,3 और 2,4 हो गया। क्लियर है, ये बन गया आपका। ठीक, ये बन गए आपके कितने हो गए, 4 4 8, 8 9 10 11, 11 हो गए। ठीक है, और बनाते हैं। अभी देखिए 1,3 का 1,4 के साथ क्लियर है, 1,3 का 2,3 के साथ में ये रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। और 1,3 का 2,4 के साथ, 2,4 के साथ में नहीं आया, तो ये वाला भी लिखेंगे। चलिए 1,3 का किसके साथ में, 2,4 के साथ में। ठीक, बन गया। 1,3 का 3 होने चाहिए, 1,3 के 1 2 3 होने चाहिए, 1,3 1 2 और आपका 3, 3 बन गए। ठीक है, ऐसे ही 1,4 के आपके पास 3 होने चाहिए, 1,4 1,4 और 1,4 का नहीं है, तो 1,4 का किसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, 1,4 का इसके साथ हो गया, 1,4 का 2,4 के साथ में नहीं है, 1,4 और ये इसका किसके साथ में, 2,4 के साथ में। तो ये आपके इतने बन गए। ठीक है, और बनाए, और बनाते हैं। तो टोटल कितने हो गए ये आपके, 4 और 4 8, 8 3 11, 11 12 13। ठीक है, 13 हो गए। और बनाते हैं। एक तो मेन आप लिख ही लीजिए 5, 14 हो गए। 5 सबका ही होता है, 14 हो गए टोटल, 14 हो गए। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे। अब 4 का पेयर बनाते हैं, 4 वाले का बनाइए। चलिए 4 वाले का बनाते हैं। तो 4 वाले का मतलब चारों एलिमेंट एक ही में आ जाएंगे, 1,3, ठीक है, और 1,4 और आपका 1,3 और 2,3 और 2,4 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है ना, क्लियर है। अब हमारे पास में चेक करते हैं, तो सारे बन गए हमारे पास में। एक बार दोबारा चेक करते हैं, जो रह गया होगा उसको फिर से लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इसमें लिखने में, क्योंकि काफ़ी सारे सेट बनाने में लिखना होता है। ठीक है, 1,3, 1,3 का 11 12 13 14 15 16 है ना। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली आगे के लिख सकते हैं। जो एक दो रह गया है वो आप लिख सकते हैं, सारे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने इतने लिख दिए, अगर कोई रह गया छूट गया तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेयर आप बना सकते हैं, अकेले अकेले के 4 हो जाएंगे, फिर 2-2 के पेयर बनाएंगे, इसका इसके साथ में बनाएंगे, फिर इसी का इसके साथ, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और है ना, और फिर इसका, है ना, अकेले का। क्लियर है, तो इतने तो आप आराम से बना सकते हैं। फिर 3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 4 का बनाएंगे, ऐसे बना आप सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 9 की साइड में। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहां नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इक्वल्स टू 3। मतलब ए समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, और बी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या, एन क्या है, अवयवों की संख्या, बी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। यदि हमारे पास में ये ए क्रॉस बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। तो वो हमसे कहते हैं कि ए क्रॉस बी हमने आपको दे दिया है, कितना दिया है आपको, x,1 दिया है, और y,2 दिया है, और z,1 दिया है। क्लियर है भैया। आपको कार्तीय गुणन इस तरीके से ब्रैकेट में ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बता रखा है हमने पहले ही आपको कि कार्तीय गुणन क्या होता है, एक समुच्चय ही होता है। तो इसे समुच्चय के रूप में लिखना है, और ये कौन सी रूप हमने लिखी है, रोस्टर फॉर्म लिखी है, रोस्टर रूप लिखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव है। कोई बात नहीं, हमें ए पता करना है और बी पता करना है। तो भाई आप जानते हैं कि ये क्रमित युग्म लिखे हैं, इसका पहला वाला घटक ए से बिलोंग करता है, दूसरा वाला बी से बिलोंग करता है, ऐसे ये भी ए से बिलोंग करेगा और सेकंड वाला बी से बिलोंग करेगा।
ये वाला भी ए से बिलोंग करेगा, ये बी से बिलोंग करेगा। तो समुच्चय ए में कितने आ गए, समुच्चय ए के अंदर आपके पास में एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। और बी के अंदर क्या आ गया आपके पास में, बी समुच्चय के अंदर 1 और 2, कितना आ गया, 1 और 2 आ गया, है ना। क्लियर है, बताइए। और देखिए ध्यान से, क्योंकि आप ये लिख रहे हैं तो आपको पता है कि एक्स वाई जेड कहाँ से बिलोंग करेंगे। ये बिलोंग टू का साइन है, तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग करेंगे, ए समुच्चय से। और 1 और 2 कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये बी समुच्चय से बिलोंग करेंगे, है ना। तो आपका 9th वाला क्वेश्चन बस इतना से ही पूछा था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए के अंदर 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी शामिल हैं। सही है। 2 एलिमेंट हमें उसके दे रखे हैं, 2 क्रमित युग्म हमें पहले से ही दे रखे हैं। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम पता कर लेते हैं कि समुच्चय ए कितना है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ए का ही ए के साथ क्रॉस किया है और कितने अवयव आए हैं, 9। तो इसके अंदर कितने अवयव होंगे, 3 होंगे। तो देखिए ध्यान से देखते हैं, -1, 0 जो है वो हमारा ए वाले समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जब ए वाले समुच्चय से बिलोंग कर रहा है तो इसका ये ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है, सॉरी, है ना। ये किस में से आ रहा है, इसमें से आ रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। ये एलिमेंट लिख दिया हमने, उसका अवयव है, उसके लिए क्रमित युग्म, ठीक है। क्योंकि इसका क्या आता है, समुच्चय के अंदर का एक अवयव निकाल के हमने ये लिख रखा है। तो पहला एलिमेंट भी कहाँ से आएगा, पहले ए से आएगा। दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, ये भी ए से ही आएगा। तो मतलब ये भी ए के ही अंदर है। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे वाले को 0, 1 को, तो 0, 1 भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका पहला एलिमेंट भी ए ही है, दूसरा एलिमेंट भी ए है। तो इससे हमें पता चल गया कि ए समुच्चय क्या हो जाएगा, ए समुच्चय के अंदर अवयव आ जाएंगे आपके, कौन कौन से आ जाएंगे, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये 3 एलिमेंट इसके अंदर होंगे, क्योंकि 0 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखना है आपको। तो ए समुच्चय मिल गया। अब आपको क्या करना है, इन 2 को छोड़ के बाकी के शेष अवयव भी निकालने हैं ए क्रॉस ए में। तो उसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस ए करना पड़ेगा। तो पहले हम ए क्रॉस ए करते हैं। चलिए ए क्रॉस ए करेंगे, तो इसी का इसी के साथ में बनाएंगे। तो दूसरी बार भी हम लिख लेते हैं साइड में, -1, 0, 1, ठीक है। बनाइए, पेयर बनाइए। तो -1 का -1 के साथ, ठीक, -1 का 0 के साथ, -1 का +1 के साथ, क्लियर। 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, ठीक है। और 1 का -1 के साथ, क्लियर है। आगे चलते हैं, 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ। अब काउंटिंग करते हैं, ये 9 एलिमेंट हुए नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। 9 में 2 पहले से ही लगा रखे हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। इन दोनों को छोड़ के शेष एलिमेंट हमें लिख के देने हैं। ये कहाँ पे है, एक ये रहा, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये रहा। बाकी के अवयवों को हम लिख देते हैं, शेष अवयव लिख देंगे। अब हम शेष अवयव बराबर इस समुच्चय के कौन कौन से हो जाएंगे, -1, -1, ठीक है। ये छोड़ना है, ये वाला लिखना है, -1, +1। फिर ये लिखना है हमें 0, -1। फिर हमें ये वाला लिखना है 0, 0। फिर ये छोड़ देना है हमें, ये वाला लिखना है 1, -1, ठीक है। फिर हमें ये लिखना है 1, 0 एंड 1, 1, ठीक है। ये कंप्लीट एलिमेंट बचे हुए आपके लिख दिए गए। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। करेंगे अपने नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को और समझेंगे क्या क्या टॉपिक हैं उसमें। चलिए।